नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे हमारे नर्सिंग भाई बहन जो लगातार एक ही सवाल कर रहे हैं कि जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा क्या होगा। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को बहुत ज़्यादा सुरक्षित करेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद 4 मेडिकल कॉलेज आपका हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी जो नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। ज्वाइनिंग मिलना बाकी है और अभी पुलिस वेरिफिकेशन, LIU वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, वो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग खासा चिंतित थे और लगातार एक ही सवाल उनके मन में उठ रहा था कि आखिर अब विज्ञप्ति कब आएगी, कब जो है हम सरकारी सेवाओं में आएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐसी न्यूज़। उस समय, आज से कुछ समय पहले, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अपने जन्मदिन के दिन एक घोषणा की थी कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिससे पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग साथी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। अचानक से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को PPP मोड पर दिए जाने की खबर ने सभी लोगों की उम्मीदों पर एक ऐसी निराशा के बादल फेर दिए कि मतलब सभी लोग ऐसे टेंशन में आ गए थे हद से ज़्यादा। और लगातार इसका विरोध भी हो रहा था, PPP मोड पर दिए जाने का लगातार हरिद्वार में विरोध चल रहा था। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही बोल रहे थे कि मंत्री जी से मिलना चाहिए और हरिद्वार PPP मोड पर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो PPP मोड पर दिया जा रहा है, इसको PPP मोड पर ना दिए जाने की उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। लगातार इस बात को मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी कह रहा था। और अब एक ऐसी न्यूज़, हरिद्वार जो मेडिकल कॉलेज है उसको PPP मोड पर नहीं दिया जा रहा है। साथी, ये एक ऐसी खबर है जो शायद मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी जो है सब कुछ हमारे फेवर में आ गया, उत्तराखंड के मूल निवासियों के फेवर में आ गया। क्योंकि होता क्या है, PPP मोड पर किसी भी चीज़ का अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 70% तो बाहर के ही होते हैं। आप कहीं पर भी देख लो, जो कंपनी आती है वही कंपनी अपने एम्प्लॉय दिलाती है और अच्छे पदों पर वो अपने एम्प्लॉय रखती है। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को PPP मोड पर दिए जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसी के चलते, इस इतनी बड़ी खुशखबरी के चलते अब हमारे लिए 1000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलने का रास्ता खुल चुका है। अब हमको कोशिश करनी है, फिर से बता रहा हूँ, हमको कोशिश करनी है, हमको स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी 1000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाए, नर्सिंग अधिकारी की विज्ञप्ति निकाली जाए। साथ ही ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। मंत्री जी ने खुद घोषणा की है अपने जन्मदिन के दिन। तो अब मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सभी लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा, घरों से निकलना होगा और मंत्री जी से मिलना होगा, तभी जाकर ये विज्ञप्ति निकलेगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों से सहमत होंगे। लगातार मैं इस PPP मोड का भी विरोध कर रहा था, मैं बोल रहा था कि जाओ मिलो। हरिद्वार में विरोध भी चल रहा था और मैं लगातार एक ही बात कह रहा था कि सभी लोगों को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हालांकि नर्सिंग अधिकारियों ने इसका विरोध नहीं किया, कुछ ही लोगों ने हरिद्वार में किया और हरिद्वार में तो खैर बड़ा तबका विरोध कर रहा था। और उस विरोध का नतीजा क्या हुआ, देखिए, कहते हैं ना, आप शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, सफलता जरूर मिलेगी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया जा रहा था, तो जब हमको इस बात का पता चला तो हम हल्द्वानी से हमारी टीम पूरी एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर पहले पूरी टीम अल्मोड़ा पहुंची। अल्मोड़ा में भी गौरव भाई के साथ बाकी लोग थे और हम सभी लोगों ने मिलकर पीपीपी मोड का विरोध किया। और विरोध ऐसा विरोध था कि सरकार को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का जो फैसला था उसको कैंसिल करना पड़ा और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर जाने से बच गया। तो ये बहुत जरूरी है साथियों कि हमको खुद से डिसीजन लेना होगा कि हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या करना है। अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं होगा। हमको करना क्या है, हमको खुद से अपने भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, घरों से निकलना होगा, तभी जाकर हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। लगातार हमने नर्सिंग भर्ती निकलवाने के लिए भी जो है संघर्ष किया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि भाई इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जो लोग ये बोलते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, वो जाकर देख ले। उत्तराखंड में जब नर्सिंग भर्ती के लिए कोई अवेयर ही नहीं था, किसी को कोई मतलब ही नहीं था, उस टाइम पर हम जो है एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर थे। उस टाइम पर कोई दूसरा संगठन भी नहीं हुआ करता था। संविदाय बेरोजगार महासंघ भी नहीं, संविदाय बेरोजगार महासंघ भी नहीं था उस टाइम पर। तो 2016 से हमने संघर्ष चालू किया और लगातार हम इस संघर्ष को करते रहे, जिसका नतीजा क्या हुआ, 2020 में 12 दिसंबर 2020 को विज्ञप्ति आई। उस 12 दिसंबर 2020 से पहले आप एक संगठन बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए ऐसा, हम एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के अलावा एक ऐसा संगठन बता दीजिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने नर्सिंग भर्ती निकलवाने के लिए काम किया हो। सिर्फ लोगों ने क्या किया, अपने घरों में बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। आज तो भले ही सभी लोग बोलते हैं भाई भर्ती हमने निकलवाई, लेकिन आप पूरा इतिहास उठाकर देखिए किसने क्या किया। तो मैं यही कह रहा हूं, काम करना पड़ेगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। बिना काम किए कुछ नहीं होगा। तो साथियों, अब 3 मेडिकल कॉलेजों में 1000 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती शुरू होने के रास्ते खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द मंत्री जी से मिलिए और इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए निवेदन कीजिए। उम्मीद करता हूं साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकजुट होकर मेडिकल कॉलेज, जो 3 मेडिकल कॉलेज है, इनमें 1000 पदों पर, 1000 से ज्यादा ही पदों पर जो है नर्सिंग अधिकारी की भर्ती निकलेगी। 1000 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए मंत्री जी से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकजुट होकर मिलेंगे। जहां पर भी मंत्री जाएंगे उनको वहां पर ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में विज्ञप्ति निकलवाने के लिए निवेदन करेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।